कंपनी का ये बेनिफिट रहता है कि जब तक उनका काम रहेगा तब तक वो स्टूडेंट्स को काम पे रखेंगे, उसके बाद वो निकाल देंगे। टर्म्स ऑफ कंडीशन भी ऐसा ऐसा रहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट छोड़ नहीं सकते, और कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा तो 2-2 लाख रुपए मेरे देना पड़ेगा। इतना हम 3-3 साल तक पढ़ाई करते हैं, 3-3 साल तक एजुकेशन करते हैं, तो उसके बाद हम 30,000 और 20,000 में ही अटक जाते हैं। है, इन लोगों को डायरेक्ट ऑन रोल कंपनी हायर करते थे। लेकिन ऐसा अभी सिस्टम कुछ भी नहीं रहा। ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं रहा कि ऑन रोल जॉब लेंगे, ऑन रोल प्लेसमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। तो है फ्रेंड्स, आज एक इंजीनियर जॉब की एक ऐसी डार्क साइड दिखाऊंगा। जो इंजीनियर की जॉब की डार्क साइड आप सुनोगे तो आप भी शॉक हो जाओगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको ये मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन मैं इंडस्ट्री में 2 साल से वर्क कर रहा हूँ एज अ पीएलसी इंजीनियर। तो मुझे ये पता चलने के बाद मुझे इतना बुरा लगा कि बस। तो मेरे इस पीएलसी प्रोग्रामर के फील्ड में क्या रहता है कि मुझे हर एक साइट पे मुझे हर एक कंपनी में जाके उधर साइट कमीशनिंग करना पड़ता है। तो उस टाइम मुझे मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था। तो उस टाइम जब मैं कमीशनिंग साइट कमीशनिंग कर रहा था, तो उस टाइम क्या हुआ कि तो लाइन पे कुछ बंदे काम कर रहे थे जो उन्होंने इंजीनियरिंग किया था। कुछ बंदे मैकेनिकल इंजीनियर थे, कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, कुछ तो ऐसे थे कि कंप्यूटर इंजीनियर भी थे। तो उसमें वो जो बंदे थे वो मेरे पास आए और बोले कि सर आपका एजुकेशन क्या हुआ है। तो भाई मैंने बोला कि भाई मेरा ऐसा ऐसा आफ्टर 12 मेरा डिप्लोमा हुआ है और उसके बाद मैं 2 साल से इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ। तो ये बात सुन के ही वो शॉक हो गए। तो वो बोले कि सर हमारा भी डिप्लोमा हो चुका है, फिर भी हम अभी 1 साल हो गया अभी 1 साल हो गया हम इस कंपनी में काम करते हैं। तो मैं बोला अच्छा अच्छा, तो अच्छा खासा पोस्ट रहा होगा आपका। तो वो बोले कि नहीं सर, हम लाइन पे काम करते हैं और हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है। तो मैं बोला कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मतलब क्या रहता है। तो वो बोले कि हमारे हर एक का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जो जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये पता चलता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन रहती है कि 1 साल तक 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और एक मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का रहता है। तो उस 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशन रहता है कि स्टार्टिंग के 1 साल आपको 18,000 या 15,000, एक एक कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने ऐसा देखे है कि स्टार्टिंग के 1 साल तो आपको 15,000 मिलेगा, 14,000 मिलेगा, और उसके बाद दूसरा साल होते ही आपको 15 से 18,000 तक सैलरी मिलेगी। तो भाई मैं शॉक हो गया। भाई 2 साल तक बंदा 18,000 पे काम करता है, और उसके बाद जब वो स्विच करता है तो बस उसकी 2,000 तक सैलरी बढ़ सकती है। क्योंकि ये ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो बंदे हैं वो मुझे बताए कि उन्होंने मुझे कहा कि जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो उसके बाद अगला कॉन्ट्रैक्ट में हम स्विच करते हैं, तो जो कि हमको 2,000 बढ़ा के देता है, और उसका भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है 2 साल 1 साल। तो भाई अगर ये सोचकर हम इंजीनियरिंग करते हैं, ये सोचकर हम डिप्लोमा करते हैं, ये सोचकर हम ITI करते हैं, तो भाई इतना सारा मेहनत हमारा बस 20 से 30,000 में अटक जाता है। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा। दूसरा बात ये था कि जब मुझे ये बात पता चली तो उस तुरंत मैंने इस पे थोड़ा रिसर्च करना चालू किया। तो उसके बाद मुझे पता चला कि पहले जो कंपनियां भर्ती निकालते थे, उसके बाद डायरेक्ट ऑन रोल जॉब प्लेसमेंट हो गया, ये सब कंपनियां भर्ती निकालते थे। तो उस टाइम जो इंजीनियरिंग किया है, जो डिप्लोमा किया है, उसके बाद ITI किया है, इन लोगों को डायरेक्ट ऑन रोल कंपनी हायर करते थे। लेकिन ऐसा अभी सिस्टम कुछ भी नहीं रहा। ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं रहा कि ऑन रोल जॉब लेंगे, ऑन रोल प्लेसमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। ये सब कंपनी अभी क्या कर रहे हैं कि आप जो आपका एजुकेशन ITI है और आपका एजुकेशन 10th 12th है, उसके बाद डिप्लोमा है,
तो ये सब क्राइटेरिया के जो स्टूडेंट रहते हैं ये इन सब को अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग करने के बाद उनका सैलरी स्ट्रक्चर का एक क्राइटेरिया रखते हैं कि ITI वाले उनको मिलेगा 18,000। उसके बाद 10-12 तो अगर होगा तो उसको मिलेगा 15,000। और उसके बाद अगर आपका डिप्लोमा हो गया हो तो उसको मिलेगा 20,000। अरे भाई ये क्या है? और वो भी 20,000, वो भी 2 साल तक। एक एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 साल तक आपको 20,000 पे ही अटके रहेंगे, उसके अलावा कुछ इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद कोई सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे कि आपका इतना इतना एक्सपीरियंस है, कुछ है, ये कुछ भी नहीं देंगे। तो ब्रदर ये ऐसे हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होता, लेकिन एक बहुत सारे मेरे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे देखे कि ये सब ऐसा क्राइटेरिया रखते हैं, जो सर्टिफिकेट नहीं देते, कुछ नहीं देते, सिर्फ हायर करते हैं और काम पे लगाते हैं बस। और भाई ये ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का भी ठीक, मुझे कॉन्ट्रैक्ट का भी कुछ नहीं लगा। लेकिन भाई जो कंपनियां, बड़े बड़े कंपनियां हैं, वो सब हायर जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही हायर कर रहे हैं। जो उनका इसमें कंपनी का ये बेनिफिट रहता है कि जब तक उनका काम रहेगा तब तक वो स्टूडेंट्स को काम पे रखेंगे, उसके बाद वो निकाल देंगे। अगर उसमें टर्म्स ऑफ कंडीशन भी ऐसा रहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट छोड़ नहीं सकते, और कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा तो 2-2 लाख रुपए देना पड़ेगा। ये सब टर्म्स एंड कंडीशन मैंने खुद देखा है उसमें, कॉन्ट्रैक्ट में। और उसके बाद कंपनी को इससे कुछ लेना देना नहीं है। कंपनी को बस लेबर चाहिए, स्टूडेंट्स के नाम पे बस लेबर चाहिए, ट्रेनिंग के नाम पे बस लेबर चाहिए। तो उनका वो बेनिफिट उनको ये मिलता है कि वो कभी भी स्टूडेंट्स को निकाल सकते हैं, कभी भी वो जो उनका काम खत्म होने के बाद वो कभी भी उनको निकाल सकते हैं। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि भाई जो बंदे 2-2 3-3 साल एजुकेशन करते हैं आफ्टर 12th आफ्टर 10th, तो वो इतना उसमें डूब जाते हैं। मतलब एक इंटेंशन रख के जॉब, मतलब एक इंटेंशन रख के वो ये एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद तो सोचिए, अगर ये इतना हम 3-3 साल तक पढ़ाई करते हैं, 3-3 साल तक एजुकेशन करते हैं, तो उसके बाद हम 30,000 और 20,000 में ही अटक जाते हैं। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं जो लाइन पे जो बंदे थे, वो उन्होंने मुझे पूछा, तो उसके बाद मैंने उनको एक आसान तरीका बताया कि इस सबसे बाहर निकलने का। कि भाई तुम कौन से भी फील्ड में हो, ठीक है, आपका कौन सा भी एजुकेशन है, ठीक है, ओके, बट उस पे अभी के इस टाइम पे क्या हुआ है कि आपका एजुकेशन के ऊपर कुछ नहीं है। मुझे नोटिस हुआ, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे जो नोटिस हुआ मैं वो बता रहा हूँ। तो आपके अभी के टाइम पे एजुकेशन का कुछ नहीं है। अगर आपका डिप्लोमा है, अगर आपका ITI है, अगर आपका 12th है, 12th है, कुछ भी है, उसके साथ साथ आपको एक्सटर्नल कोर्स लगेगा। एक्सटर्नल कोर्स लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपको इस फेज में नहीं अटकना। इस कंडीशन पे, मतलब ये जो क्राइटेरिया है 20 से 30,000 तक सैलरी, वो भी 5-5 साल, 6-6 साल, ये इसमें अटकना नहीं है आपको। तो आपको एक्सटर्नल कोर्स करना ही पड़ेगा। तो एक्सटर्नल कोर्स कौन सा भी हो, ये अगर आप PLC प्रोग्रामर के फील्ड में आते हैं तो मैं उसके लिए गाइड करने के लिए इधर हूँ। वो जो कोर्स करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वो सब बताने के लिए मैं हूँ। लेकिन आपका अलग कौन सा भी फील्ड होगा, उसके रिगार्डिंग आप कोर्स सर्च कीजिए, जो कोर्स आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट देगा। हाँ, स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो आप कीजिए। आपका इन्वेस्टमेंट करने के बाद, आपका अच्छा खासा कोर्स होने के बाद, आपको जो एक जॉब मिलेगा, उस जॉब में आपका ग्रोथ होता ही रहेगा, वो ग्रोथ होता ही रहेगा। और उसके बाद आपको इस क्राइटेरिया में नहीं अटकना पड़ेगा कि 20,000 30,000 ये सैलरी तक आपको कोई कुछ क्राइटेरिया नहीं रहेगा। तो मुझे यही कहना था कि भाई, आप जो सोच के पढ़ाई कर रहे हो, आप जो सोच के इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो वो उसके साथ साथ आप ये भी रिसर्च कीजिए कि मार्केट में कौन सा जॉब ट्रेंडिंग में है, कौन सा अपने फील्ड के रिगार्डिंग कौन सा जॉब आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट दे सकता है। तो उसके रिगार्डिंग कौन सा कोर्स है, ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि कोर्स है तो आपका जॉब है। मुझे ये अभी नोटिस, मतलब ये मुझे 2 साल से, जब मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ,
तो ये मुझे नोटिस हुआ। तो मेरा यही कहना है कि आप आपके फील्ड के रिगार्डिंग आप अच्छा खासा कोर्स देखिए और कोर्स ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग के फील्ड में आना है तो मैं आपके लिए गाइड करने के लिए हूँ, जो मैं पीएलसी प्रोग्रामर की हर एक डार्क साइड आपको बताता हूँ। जो अ, हम क्लासेस कोर्सेस ज्वाइन करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि भाई पीएलसी प्रोग्रामिंग में जो अच्छा खासा ग्रोथ है, ऑटोमेशन फील्ड में जो अच्छा खासा ग्रोथ है, तो ये सोच के हम करते हैं, जो हम कोर्स ज्वाइन करते हैं, हम मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसमें इसका बेनिफिट आपको आगे चल के क्या रहेगा या डिसएडवांटेज क्या रहेगा, ये मैं अपने चैनल पे बताता ही हूँ, जो पीएलसी प्रोग्रामर के फील्ड के रिगार्डिंग है। तो ठीक है, तो ये मुझे बात बुरा लगा, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। ये जो मैंने वीडियो में टॉपिक क्लियर किया आपके साथ, जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, ये आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तो चलिए तब तक के लिए बाय द ऑटोमेशन गाय। तो बहुत सारे ऐसे अपने फ्रेंड्स हैं जो डिप्लोमा करके कुछ आईटीआई करके ऐसा कंपनी में जॉब ले लेते हैं। ठीक है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन जॉब कैसे वो कंपनी में जॉब कैसे करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। जो आप एक इंजीनियरिंग करते हो, एक आईटीआई करते हो, तो ये सोच के करते हो कि तो हम ये सोच के जो हम आईटीआई इंजीनियरिंग ये सब हम ये सोच के काम करते हैं कि मुझे अच्छे कंपनी में जॉब मिल जाएगा। लेकिन आगे चल के ये पता चलता है कि जॉब ऐसा मिलता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहता है, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आपका पेमेंट इंक्रीमेंट नहीं होता, आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलता, आपको कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता।